क्या आपके नोट्स क्लियर है? क्या आपने इलस्ट्रेशन सारे पढ़ लिए? क्या आपने कोई किताब उठा के सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ा? हमने वो सब मैंने नहीं किया। द पेपर इज नॉट टू सेलेक्ट यू, इट इज टू रिजेक्ट यू। 126 नंबर आए मेरे 200 में से। लोगों के मार्क्स ही नहीं आते उसमें, मैं 126 नंबर ले आया। कि आप कोई चीज टफ नहीं है, बस हम क्या करते हैं, हम हवा बना लेते हैं कि टफ 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 टफ, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। किसी भी चीज को 3 बार अगर बोल लो ना, तो फिर तो वो होते हुए भी नहीं होगी। लास्ट ईयर जितनी मेहनत करी थी ना, 10 गुना ज्यादा मेहनत करो। निकालो समय, समय तो है। पहले कंस्टेंट में काम करो, फिर फ्री होके काम करो। सही, आप कोशिश करो तो आप कोशिश में क्या कर रहे हो? क्या आपके नोट्स क्लियर है? क्या आपने इलस्ट्रेशन सारे पढ़ लिए? क्या आपने कोई किताब उठा के सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ा? नहीं, वो सब मैंने नहीं किया। और फिर भी सोच रहे हो कि जो सबसे टफ पेपर है दुनिया का, मतलब अपने लेवल पे तो है ही सही, इतना टफ पेपर है और वो हलवा है और वैसे हो जाए। वो लोग कर, इतने सारे बच्चे पेपर देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको बता चुका है बात फिर पहले भी, द पेपर इज नॉट टू सेलेक्ट यू, इट इज टू रिजेक्ट यू। तो चाहते ही हैं कि वो सेलेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं आपको, इसलिए ऐसा पेपर बनाएंगे कि आपको बार बार लगे कि मेरे को सेलेक्ट करना ही नहीं चाहते वो आपको सेलेक्ट करना है। वहां जाके बात भी करोगे ना प्रोफेसर से, तो ऐसे होते हैं, तुम कैसे आ गए, ऐसी फीलिंग दिलाते हैं, तुम्हारा तो मेंटल लेवल ही नहीं है, यू डोंट डिजर्व इट, हमेशा ऐसे दिलाते हैं। उनसे पूछो कि आपका है क्या, पहले बताओ। अरे निकाल देंगे। प्रोफेसर बनने के लिए एक छोटा सा नेट का पेपर देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और वो नेट का जो पेपर होता है वो गॉड पता नहीं कैसे वो लोग बोलते हैं बहुत टफ है। मैंने तो पहली बार दिया, इसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। पता नहीं लोगों को लगता था। और उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं। जेआरएफ होता है जो सिर्फ 10% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें भी क्लियर हो गया मैं तो पहली बार में। और वो भी मैं ऐसे डब्बे में चला गया था देने। मतलब मेरे को इतनी मैथ्स नहीं आती जितनी वहाँ पे पूछी जाती है, क्योंकि एमएससी लेवल है, लेकिन जितनी आती है उतनी अच्छी आती है। तो मैं पेपर देने गया ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा रिसर्च करके गया कि उसके पेपर में सवाल ज्यादा किसके आते हैं। तो उसमें 3-4 टॉपिक के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे, तो मैंने वो अच्छे से कर लिए। अब उनको करके जब मैं गया ना, तो जितने सवाल 65 के आसपास क्वेश्चन थे शायद उसमें, शुरू के 15 तो शायद मेंटल एबिलिटी के थे, वो तो दिमाग नहीं लगता, मतलब फटाफट हो गया वो तो। बचे हुए जो थे उसमें 2 टाइप की कैटेगरी थी, 2 नंबर के 3 नंबर के। तो मैंने ढूंढे और मेरे को वो सब सवाल मिल गए जो मेरे को जरूरत थे। 126 नंबर आए मेरे 200 में से। लोगों के मार्क्स ही नहीं आते हैं उसमें, मैं 126 नंबर ले आया। सिर्फ थोड़ा रिसर्च करके गया इसमें, सिर्फ उतना पढ़ा जितना जरूरी था। कैलकुलस थोड़ी ज्यादा आती थी, थोड़ी कैलकुलस ज्यादा पढ़ ली बस। और कुछ जगह तो ऐसे फंस गया मैं कि मैंने क्वेश्चन हल कर लिया और मैंने बढ़िया आंसर भी निकाल लिया, लेकिन फिर उसमें ना नाम लिखे थे कि दिस इज रॉबर्ट्स सॉल्यूशन ऐसे करके। तो कुछ होती होगी बात, अब किसको पता कि रॉबर्ट सॉल्यूशन कौन सा है। तो आंसर निकालने के बाद भी मैं ऑप्शन नहीं लगा पाया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि 4 ऑप्शन में आखिर क्या कह रहा है। अब ये क्या है, ये आपको ना, ये मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई चीज टफ नहीं है, बस हम क्या करते हैं, हम हवा बना लेते हैं कि टफ 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 टफ, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। किसी भी चीज को 3 बार अगर बोल लो ना, तो फिर तो वो होते हुए भी नहीं होगी। फिर तो मैं आसान में दे दूं ना कि बेटा ये sin x upon x की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या होती है। तो भी तुम एक बार सोच लो कि सर ने पूछा है तो मतलब कुछ तो लोचा है। आंसर 1 देने से पहले भी 4 बार सोचोगे। मैं ये कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल बात है। और आपको ये नहीं करना है, आपको बोलना है सब आ रहा 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 है। तो नहीं भी आ रहा होगा ना तो भी आएगा, समझिए क्या आप लोग। और जो नहीं आता है उसको कोशिश करो और मेहनत करो। मैं तो कहूंगा लगे रहा करो। एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आज जो हम देना उससे 300 दिन बाद तो बहुत बढ़िया होंगे। वो बहुत बढ़िया इज द थिंग जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। और आप अगर रोज ही बोलोगे नहीं हो रहा, तो फिर आप आगे कहाँ बढ़ रहे हो। आप तो बस ये सोच रहे हो कि नहीं हो रहा, तो फिर तो 12वीं के साथ जो मिल रहा था उसी में चले जाना चाहिए था। क्यों टाइम खराब कर रहे हो। हम यहाँ पे ये सोच के आए थे शायद कि हम कुछ अच्छा करेंगे, जो हमें मिल रहा है उससे कहीं बेटर ढूंढेंगे, तो उसके लिए कहीं बेटर मेहनत भी करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर जितनी मेहनत करी थी ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करो। निकालो समय तो है। पहले कंस्टेंट में काम करो, फिर फ्री होके काम करो। सही है क्या? पहले आप 40 मिनट का क्राइटेरिया लगाओ, जितना काम हो सकता है उतना करो। फिर बाद में दोबारा बैठो और जो भी क्वेश्चंस आप नहीं बना पाए उन पर ढंग से ध्यान दो। क्लास में जब डिस्कस हो जाए फिर उसको दोबारा देखो। सर ने क्या किया ऐसा जो मैं नहीं सोच पा रहा था, कि कोई सवाल में क्या ऊपर से भगवान से दी हुई दिव्य दृष्टि यूज करी सबने, पहले दिख गया किसमें करने वाले हैं, वो काम किया या वही किया जो सिखा रहे हैं। अगर वही किया जो सिखा रहे हैं तो फिर तुम्हें क्यों नहीं दिखा। छोटी छोटी बातें पूछनी है खुद से, थोड़े दिन ढंग से काम करो।